जी। मेरी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है, कार्डियोलॉजी के बेस्ट डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मुझे बाईपास सर्जरी के बाद से कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आई है। 12 साल हो गए हैं, तो भगवान की दया से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हाउ दिस मैग्नेटिक थेरापी इज गोइंग टू ट्रीट माई हार्ट और ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम? सर मैं अगर बात करूं तो बीपी की प्रॉब्लम मेन रीज़न क्या है? ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? Due to the obstruction in the arteries, as I feel. रिस्ट्रिक्शंस किस चीज़ के रिस्ट्रिक्शन? Obstructions. ऑब्स्ट्रक्शंस किस चीज़ के ऑब्स्ट्रक्शंस? Due to layer in the artery, due to खान पान जो भी कुछ है, एक लेयर जम जाती है। बेसिक रीज़न जो है स्पेस कम हो जाता है ब्लड फ्लो का। इसमें सबसे बेसिक मेन रीज़न क्या है? मैं फारूक अंकल और ई बायोटेरियम बायोमेट्रिक प्रोडक्ट की तरफ से, और जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा वो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि जो मैग्नेट है, हम सुनते आ रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थ की मैग्नेट हम सुनते चले आ रहे हैं, बचपन से हमने पढ़ा भी है, उसका क्या रोल हमारी बॉडी पे, क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे डालता है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके साथ में करेंगे जी। और आप हमारे अग्रवाल अंकल हैं और बहुत अच्छे लीडर हैं, और आपका मैक्स लाइफ में, और बहुत अच्छा इन्होंने जनरल इंश्योरेंस में, और इन्होंने जो है पेंशन प्लान पे जो है ना बहुत अच्छा वर्कआउट किया। जो लोगों को नॉलेज नहीं थी पेंशन प्लान की, कि जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या जो डॉक्टर्स हैं जिनको लगता था कि सिर्फ पेंशन जो है एक सिर्फ सरकारी विभाग में ही मिलती है रिटायरमेंट के बाद में, हमको उस चीज़ से हम नहीं है। तो अंकल ने बहुत से लोगों को इंट्रोड्यूस किया और बहुत से लोगों को इसके बारे में बताया कि पेंशन हम चाहे सरकारी उसमें हो या ना हो, क्योंकि सरकार में भी जो पेंशन मिलती है वो मिलती है हमारे पैसे से कट के, हमको पेंशन मिलती है। तो बाहर भी जो हमारे पैसे से कर रही है, तो हम बाहर भी ये चीज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो उसमें अंकल ने बहुत इंट्रोड्यूस किया, बहुत से लोगों को अवेयर किया, और बहुत से लोगों का इन्होंने पेंशन प्लान में उनको डाला है। तो मैं अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे टाइम दिया इस चीज़ के लिए, और मैं आपके साथ में करता हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं आपका स्ट्रेंथ आपकी चेक करेंगे कि आपकी बॉडी की मैग्नेटिक थेरेपी। एक्चुअली जो हमारी जो मैग्नेट थेरेपी है, मैग्नेट क्या है कि हमारी बॉडी में जो आयरन है, हीमोग्लोबिन जैसे ब्लड में, वो 4 ग्राम आयरन है। वो 4 ग्राम आयरन हमारी बॉडी में क्यों है? ताकि हमारा जो अर्थ का पावर मिल रहा है उससे वो रोटेशन हो सके। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन रहा है अगर हमारी तरफ, तो नॉर्थ और साउथ पोल से क्या होता है, एक अट्रैक्ट नॉर्थ, अट्रैक्ट साउथ, रिफ्लेक्ट। तो जो अट्रैक्ट रिफ्लेक्शन का होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारी ब्लड में सर्कुलेशन होता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड हमारा पंप करता है, बॉडी ऊपर से ब्लड वापस हमारे हार्ट में आती है, और हार्ट उसे पंप करके वापस हमारी बॉडी में आगे फ्रेश करके भेज देता है, ताकि हमारी ब्लड का सर्कुलेशन रहे। तो मैग्नेट थेरेपी भी, मैग्नेट भी क्या है, मैग्नेट भी वही काम करता है कि आपके ब्लड के सर्कुलेशन को वो अच्छा रखता है। एक एज पे आकर के आदमी के ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, क्योंकि फिजिकल उतना नहीं रह जाता है, बहुत से लोगों का बैठे रहने का जॉब हो जाता है, उसकी वजह से भी ब्लड का सर्कुलेशन उतना अच्छा नहीं होता बॉडी में। जो एक एज के बाद में भी उनका फिजिकल उतना नहीं रह जाता कि फिजिकल कर रहा हूँ या एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आफ्टर 35 प्लस के बाद में कोई भी जो है ना हेल्थ क्लब नहीं जा पाता। लॉट ऑफ थिंग्स, बिजनेस, काम है, बिजी हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं कि लेट नाइट सो रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जा रहे हैं, तो शेड्यूल जो बिगड़ा है। एडवांटेज ऑफ दिस मैग्नेटिक थेरापी ऑन दी, जैसे आई एम वेरी ओल्ड, आई एम हैविंग नी प्रॉब्लम आल्सो, आई एम इन माय गर्दन के नेक प्रॉब्लम आल्सो। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जी, और हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जी। तो हाउ दिस मैग्नेटिक थेरापी हेल्प इन दैट? सबसे पहले मैं बताता हूँ कि दर्द जो हमें पेन होता है, वो पेन क्यों होता है? पेन होने का रीजन है कि अगर किसी चीज पे लोड आपका एक्सेस हो रहा होगा, जो हमारी बॉडी बेयर कर सकती है, उसके अलावा अगर हमारे पर लोड पड़ रहा होगा तो हमको पेन होगा। अब वो लोड क्या है? ये नहीं कि हमने वेट रख दिया इसलिए हमको पेन हो रहा है, नहीं, क्योंकि हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, वो ब्लड सेल्स उस जगह पर हमारा डैमेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लीज प्लीज तो क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है जी, जो हमारे ब्लड सेल्स का सबसे मेन अगर हम बोलें तो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है जी? ब्लड सेल्स की सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑक्सीजन।
करेक्ट। इसीलिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका। अगर वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल्स क्या होंगे, डेड होंगे। और जब सेल्स डेड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इतना अच्छा नहीं है। तो वहां पर सेल्स जब डेड होंगे, तो जब सेल्स डेड होंगे तो जो डेड सेल्स है उसका लोड हमारी बॉडी पे या दूसरे जो सेल्स है उनके ऊपर पड़ेगा, इसलिए हमको पेन महसूस होता है। लेकिन अब ये तो पेन का हो गया। अब ये रिलीफ इस मैग्नेट से इसको क्या होगा, वो कैसे ठीक हो जाएगा? जब ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में फ्लो होगा प्रॉपर तरीके से, जैसा फ्लो होना चाहिए, तो जैसा फ्लो हो रहा है 72 बिट से, तो अगर वो ब्लड होता है कि जहाँ पर आपके सेल्स ब्लड सेल्स डेड हो रहे हैं वहाँ पर फ्रेश ऑक्सीजन जब पहुँचेगा तो क्या होगा कि फ्रेश आपके ब्लड सेल्स डेवलप होंगे। जब बिल्ड होंगे तो जाहिर से जब बिल्ड होंगे तो वो जो पार्ट आपका जो सेल्स वीक हो गए थे या कमजोर हो गए थे या एक प्रकार से कह लीजिए कि डेड हो गए थे, वो आपकी बॉडी से बाहर आ जाएंगे। जो बॉडी से बाहर आ जाएंगे तो जो आपका पेन हो रहा था वो आपको रिलीफ मिल जाएगी। ये चीज अगर ऑक्सीजन पार्ट नहीं पहुंचेगा, मैग्नेट नहीं होगा, तो हमारी ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो नहीं होगा, वो रुक जाएगा। जैसे कि मुझे नहीं प्रॉब्लम है जी, अभी भी चलने में 2-3 महीने से जी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। जी, पेन नहीं होता है लेकिन चलने में दिक्कत होती है। चलने में दिक्कत तो होती है। हाउ दिस मैग्नेटिक थेरेपी विल हेल्प इन दैट? सर नीज की प्रॉब्लम ये आम जो देखी गई है वो सबसे ज्यादा देखी है जब से हम आरओ का पानी यूज करने लगे हैं। इससे पहले ये प्रॉब्लम रेयर इन द केस में हुआ करती थी। रेयर इन द केस में किसमें सुनने में आती थी, जिनका उठना बैठना ज्यादा होता था कि घुटने के बल बैठे हुए हैं, उठ रहे हैं, मैक्सिमम टाइम इसी पे लोड आ रहा है, उनमें ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, या कैल्शियम की कमी की वजह से होता था। लेडीज में बेसिकली कैल्शियम की कमी से घुटनों का दर्द होता है। ठीक है, अब ये चीज तो ऐसी हो गई है कि वो तो ना तो एज कोई फैक्टर रह ही नहीं गया। आज बच्चे के पैर में दर्द बोलते हैं, घुटने में दर्द बोलते हैं, बुजुर्ग भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं। लेकिन रीजन क्या रहा कि बच्चे आज शुरू से बचपन से वो आरओ का पानी पी रहे हैं। दैट वाज फिल्टर साहब आरओ का पानी। अब आरओ जो हम पी रहे हैं, अगर उसका हम पिए देंगे तो हमको मिनिमम जो चाहिए वो 350 चाहिए। लेकिन जो आरओ का हम पानी पीते हैं दैट वाज 70 to 80 और 90, जो मतलब 70-90 का तो मतलब ही नहीं रह गया। एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कहीं पर आप समरसेबल का पानी निकालिए या हैंड पाइप का पानी निकालिए और एक बाल्टी में भर के रख दीजिए। समटाइम्स आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वहां पर उसकी काई की लेयर जम गई। तो पानी हैंड पाइप का होगा या समरसेबल का होगा, काई की लेयर जम जाती है। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम बात करें आरओ के पानी की, तो आरओ का जो टैंक होता है मैक्सिमम टाइम पानी में उसमें रहता है, क्योंकि आदमी ने चलाया, टैंक फुल हो गया, फिर बोतल फिल कर रख दिया और वो ऑटो मोड में रहता है। जैसे टैंक खाली हुआ, स्टार्ट हो गया, टैंक फुल हुआ, बंद हो गया, तो मैक्सिमम टाइम टैंक में पानी रहता है। लेकिन क्या कभी आपने उसमें काई लगी हुई देखी? रीजन क्योंकि उस पानी में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स खत्म हो गए। जब ये चीज नहीं होगी तो पानी उपजाऊ कैसे होगा? तो जो चीज हमें बॉडी को मिलनी चाहिए वो तो खत्म हो गई, मिल ही नहीं रही। पानी पी रहे हैं सारा, बॉडी की नीड हम पानी पी रहे हैं, बट पानी के रूप में हमारे पास जो मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन जो हमारी बॉडी में जाने चाहिए थे लिक्विडिटी के लिए, जो कि घुटने में जो लिक्विड रहता है वो उस पानी की वजह से ही हमारे पास आता है। और तो कोई सोर्स नहीं हमारे पास कि लिक्विड हम फिल कर दें। वो बॉडी पानी में ही ऐसा एक दिया हुआ है, कुदरत ने निज़ाम बनाया हुआ है कि उससे प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स जो बॉडी को हमारे चाहिए होते हैं वो अडॉप्ट कर लेती है, और जहाँ जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर वो चला जाता है। तो ये सब फ्रोजन कंधे जी फ्रीज हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, जी, वो तो ये प्रॉब्लम होती है जी। कच्ची उम्र में हो जाती है 40 सालों में जी, और बूढ़ों में तो हो ही जाती है जी। दुनिया भर के मेडिटेशन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। हाउ डज योर मैग्नेटिक थेरेपी हेल्प इन दैट? सबसे पहले सर फिजिकल जो फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं वो क्या कराते हैं? एक्सरसाइज कराते हैं, करेक्ट? ना किसी तरह का तेल मालिश करते हैं, ना ही कोई मेडिसिन लगाते हैं। आप इंस्ट्रूमेंट तो लगाते हैं, वो कंधों पर लगाते हैं और बैक में भी लगाते हैं, पता नहीं क्या होता है, वाइब्रेशन करते होंगे। क्यों है सर वाइब्रेशन क्यों करा जाता है? कहीं और लाइट हो जाएगा, और जब लाइट पानी आप जब ड्रिंक करोगे, पानी पियोगे, तो क्या होगा कि इसमें
जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स हमने लॉस किए थे वो आपको हल्के पानी होने से आपको मिल जाएंगे, वो आपकी बॉडी में जाएंगे, तो जो ये नी की प्रॉब्लम है या जो हमारे दर्द की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। Thank you, Mr. Faruqi. This video is going to go in many countries. Oh, thank you in so many much, sir. of some my friends. Thank you in so much. next life also. ओके, Thank you. थैंक यू सो मच। वो देंगे मैग्नेटिक थेरेपी पे या मैग्नेट क्या असर करता है बॉडी पे, उसका डेमो देंगे अंकल को। एंड नाउ अंकल हमारे रेडी है पूरी तरह से। अंकल दोनों पैर जोड़ लीजिए, अंगूठी बिल्कुल बढ़ा दीजिए, हटाऊं क्या? हटा दीजिए चप्पल। अगर आपको मैग्नेटिक अर्थ वाली बात की वो तो नहीं आएगी? नहीं, कोई नहीं। आप आइए, अब दोनों पैर मिला लीजिए, अंगूठे मिला लीजिए, हाँ रेडी मिला लीजिए, अंगूठे मिला लीजिए, अंगूठे ओपन हो गए, बिल्कुल मिला लूं, हाँ दिक्कत आ रही बिल्कुल। मुझे। अच्छा, कोई ऐसे थोड़ा दिक्कत। बॉडी को एल शेप में रखना, ठीक है। अभी क्या है कि मैं नीचे से आपको ऊपर की तरफ फोर्स करूंगा और आपको मुझे नीचे की तरफ रोकना है, ऊपर जाने नहीं देना है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3। ठीक है। मे भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आप रेडी ना हो इस चीज के लिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखना मिला नहीं, फिर से करते हैं। आई विल स्टार्ट अगेन, मैं करता हूँ 1 2 3। ठीक है। आप बेसिस नहीं होगा, ठीक है। मैं फिर से वही करूंगा प्रोसेस, 1 2 3। पहले से थोड़ा बेटा है। फिर 1 2 3। पहले क्या रेजिस्टेंस थी, अभी क्या हुई, हमने कितनी देर में? बैठूंगा। हाँ बैठी, बिल्कुल बैठी, हाँ बैठी। इतनी करने में हार्ट लो